हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 में अपनी हिंदी की बुक प्रज्ञा का दूसरा पार्ट देखने चल रहे हैं और इसका नाम है काकी। तो बच्चों, ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है जिसे लिखा था सिया राम शरण गुप्त जी ने। इसमें बालक श्यामू अपनी माँ की मृत्यु से अनजान है। जब उसे पता चलता है कि उसकी काकी मतलब उसकी माँ ऊपर राम जी के पास गई है तो वह उसे वापस लाने के लिए एक मासूम योजना बनाता है। वह सोचता है कि यदि वह आकाश में पतंग उड़ाए तो काकी उसकी डोर पकड़कर नीचे उतर आएंगी। इस काम के लिए वो अपने पिता की कोट से चुपके से कुछ पैसे निकालता है और अपने मित्र भोला की मदद से पतंग और मोटी रस्सी मंगवाता है। वह पतंग पर काकी नाम भी लिखवाता है ताकि वह सही पते पर पहुंचे। अंत में जब उसके पिता विश्वेश्वर को चोरी का पता चलता है तो वे क्रोध में श्यामू को मारते हैं और पतंग को फाड़ देते हैं। लेकिन जब उन्हें पतंग उड़ाने के पीछे का असली कारण और भावुक कारण पता चलता है तो वे अपनी गलती पर पछताते हुए बहुत अवाक रह जाते हैं। तो बच्चों, यही इसकी छोटी सी कहानी है और इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पार्ट से इसके मेन क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर हम लोग देखेंगे। तो पहला है, आपको समूह का और समूह खा से सही मिलान करना था। पहले में दिया है कोई रिश्ता है और उस रिश्ते पे किस व्यक्ति का नाम होना चाहिए ये लिखना था। तो श्यामू के पिता कौन थे? तो उनका नाम था विश्वेश्वर। श्यामू के साथी का नाम था भोला। श्यामू के भैया का नाम था जवाहर। श्यामू के साथी की बहन थी जीजी। श्यामू की माँ जिसके लिए पतंग उड़ा रहा था वो काकी थी। और श्यामू के साथी की माँ, उसका नाम था सुखिया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। इसमें है, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? तो श्यामू ने भोला को बताया कि वह पतंग को ऊपर राम के यहाँ भेजेगा जिसकी डोर पकड़कर उसकी काकी नीचे उतर आएगी। अगला प्रश्न है, श्यामू ने जवाहर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया? तो श्यामू को डर था कि बिना नाम के पतंग सीधे उसकी काकी के पास नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए उसने पहचान के लिए उस पर काकी लिखवाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा, क्यों? तो पतंग को देखकर श्यामू को अपनी मृत माँ को स्वर्ग से वापस धरती पर लाने का एक रास्ता या तरकीब मिल गई थी, इसलिए वह बेहद खुश हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भोला एक ही डांट में मुखबिर बन गया, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है कि जैसे ही विश्वेश्वर ने शक्ति से पूछा, भोला डर गया और उसने तुरंत सारा भेद खोल दिया कि श्यामू ने ही पैसे चुराए थे। अगला प्रश्न है, रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोले की यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों रह गए? तो इसका आंसर होगा, जब विश्वेश्वर ने फटी हुई पतंग पर काकी लिखा देखा और उन्हें श्यामू की इस मासूम योजना का पता चला कि वह माँ को वापस बुलाना चाहता था, तो वे अपनी गलती और बेटे के दुख को समझकर सन्न या स्तब्ध रह गए। आगे है, कहानी के आधार पर दो सवाल बनाइए। तो कहानी के आधार पर दो सवाल निम्नलिखित हैं। श्यामू ने पतंग मंगाने के लिए सबसे पहले कितने पैसे चुराए थे? और दूसरा है, भोला ने पतंग उड़ाने में क्या तकनीकी कठिनाई बताई थी? अब आते हैं हम लोग भाषा या व्याकरण की बात पे। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें संज्ञा पदों की पहचान करनी है। सेंटेंस क्या है? एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। अब यहाँ पे जो जो शब्द संज्ञा है उसको ढूंढना है और उसके बाद उसकी पहचान करनी है। तो पहला जो संज्ञा शब्द है वो है खूंटी, और खूंटी है एक जातिवाचक संज्ञा। फिर है विश्वेश्वर, विश्वेश्वर क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। और फिर है कोट, कोट है जातिवाचक संज्ञा। फिर आगे देखते हैं हम लोग, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना था हमें। तो जिस पर विश्वास न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अविश्वसनीय। जिसका स्वर्गवास हो गया हो तो उसके लिए दिवंगत या स्वर्गीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अपने मन को एकाग्र रखता हो उसे एकाग्र चित्त कहते हैं। वह स्थान जहाँ शव जलाए जाते हैं उसे शमशान कहते हैं। आगे है, आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो कुहराम मचना, इसका अर्थ होता है शोर शराबा या रोना पीटना। माँ की मृत्यु की खबर सुनकर घर में कुहराम मच गया। अगला है, हृदय का खिलना, मतलब बहुत प्रसन्न होना। परीक्षा में प्रथम आने पर मेरा हृदय खिल उठा। फिर है, चिंता के मारे रात भर नींद न आना, मतलब होता है बहुत व्याकुल होना। चोरी हो जाने के कारण सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई। अगला है, रहस्य खोलना या भेद बताना। पुलिस ने अपराधी के पकड़े जाते ही सारा रहस्य खोल दिया। फिर है आपका हद बुद्धि होना, इसका अर्थ होता है स्तब्ध हो रह जाना। तो अचानक शेर को सामने देखकर शिकारी हद बुद्धि हो गया। अब है, आपको प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना है। तो बुद्धि के साथ अगर आप मान लगा दें तो ये विशेषण बन जाता है बुद्धिमान। चौकी के साथ दाल लगा दें तो चौकीदार। उपद्रव के साथ ई लाएं तो उपद्रवी। करुण के साथ आ लगा दें तो करुणा। फिर बल के साथ वान लगाएं तो बलवान। प्रांत के साथ ई लगाएं तो प्रांति।
और उत्कंठा के साथ इत लगाएं तो उत्कंठित। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए हैं। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो पड़े आपको आसानी से मिल जाए। अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।